सूत्रों के मुताबिक सिद्धू का पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय, जल्द हो सकती है घोषणा। पंजाब में 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच झगड़ा सुलझाने की कोशिश तेज। चंडीगढ़ में कैप्टन से हरीश रावत की मुलाकात के बाद बोले हरीश रावत, कैप्टन नेतृत्व का फैसला मानेंगे। सिद्धू ने भी सुबह से कैप्टन कैंप के नेताओं से लगातार मुलाकात की। सुबह से अब तक सिद्धू ने लाल सिंह, सुखजिंदर रंधावा, बलबीर सिद्धू के साथ मुलाकात की है। पंचकुला में सबसे पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से सिद्धू ने मुलाकात की। सिद्धू ने कहा, जाखड़ बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं मेरे। पंचकुला जाने से पहले पटियाला में सिद्धू के हाव भाव से झलक रहा था आत्मविश्वास। कल से सिद्धू के समर्थक भी जश्न मना रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ से वापस पटियाला पहुंचे। शाम को घर पर कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे। पंजाब को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत पंजाब के नेता मौजूद थे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हुई, जिसमें किसानों को लेकर भी बातचीत की गई। कर्नाटक में जा सकती है सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व ने खराब सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से पद छोड़ने को कहा। येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश से किया खंडन। इस्तीफे के लिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने येदियुरप्पा की शर्त, केंद्र और राज्य में अपने बेटों के लिए मांगा मंत्री पद। आज येदियुरप्पा ने नड्डा, अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद वापस कर्नाटक के लिए रवाना हुए येदियुरप्पा। कल पीएम मोदी से की थी मुलाकात। कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू। नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष, डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी, मुरुगेश निराणी और वसवराज एतनलाल का नाम भी चर्चा में। मिशन यूपी के दूसरे दिन लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका गांधी। ब्लॉक चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार एसपी नेता अनीता से प्रियंका की मुलाकात। अनीता के साथ प्रियंका की काफी देर तक बात हुई। मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा, अनीता के साथ बदसलूकी करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रियंका ने मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जहां जहां हिंसा हुई, वहां दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज पीएम से मुलाकात की। मुलाकात से महाराष्ट्र सरकार में हलचल मच गई। शिवसेना सूत्रों ने कहा है कि अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। शिवसेना सूत्रों ने कहा कि एनसीपी के मंत्रियों को जितना फ्री हैंड है सरकार में, उतना किसी सरकार में नहीं मिला है। एनसीपी और कांग्रेस की दूरी के भी संकेत दिखने लगे हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत कांग्रेस नेतृत्व से की है। नाना पटोले ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने वाला बयान दिया था। बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, बीएसएफ की वीरता से दहल जाते हैं दुश्मन। सुरक्षित राष्ट्र के लिए सीमाओं का सुरक्षित रहना जरूरी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लिखा पत्र में कहा, उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारी सरकार के अधिकारियों पर अपने निर्णय को लागू करने के लिए बना रहे हैं दबाव। मॉनसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। सोमवार से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत। अमेरिकी नौसेना ने अपने 2 एंटी सबमरीन रोमियो हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंपे। कुल 24 हेलीकॉप्टर मिलने हैं। आज फिर 30 पैसे प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल के दाम। डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद मुंबई में 107 रुपए 87 पैसे पहुंचा पेट्रोल। लोगों का कहना है कि रोज बढ़ रहे दामों से जेब पर पड़ रहा है असर। पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के बाद एमपी के बालाघाट में टूटा रिकॉर्ड। बालाघाट में पेट्रोल 112 रुपए के पार पहुंचा। यूपी विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को जीन्स, टी-शर्ट और अन्य तरह की पोशाक पहनकर आने पर रोक। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश।
देश में पहली बार बड़े पैमाने पर असम सरकार ने गांजा जलाकर नष्ट किया। कुल 12,000 बरामद किए गए गांजे में से आज गोलाघाट में 6,602 किलो गांजा नष्ट किया गया। कल बाकी बची ड्रग्स नगांव और होजई में जलाई जाएगी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने जलाया कमलनाथ का पुतला। एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप में कुछ लोगों की गिरफ्तारी का है मामला। मनसुख हिरन हत्या मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दायर की। कोर्ट 22 जुलाई को जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुरार मेट्रो को विस्तार के बीच आ रहे कुछ घरों को गैर कानूनी ढंग से गिराए जाने का विरोध कर रहे थे बीजेपी विधायक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,000 नए केस, 560 मरीजों की हुई मौत। रिकवरी रेट 97% के पार। 39 करोड़ के पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41 करोड़ 69 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी। राज्यों के पास 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज बची है। वहीं अगले 3 दिनों में 18 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जाएगी। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। 125 से ज्यादा देशों में 100% से ज्यादा बढ़े केस। कोरोना को लेकर सरकार की बड़ी चेतावनी। कहा अगले 100 से 125 दिन गंभीर। सिस्टम और जनता को सतर्क रहने की सलाह। देश में कोरोना की गिरावट वाली रफ्तार में कमी आना चिंता का विषय। केरल सरकार का फैसला। केरल में पूर्ण रूप से जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। संक्रमण से प्रभावित 6 राज्यों में शामिल है केरल। कोरोना महामारी की वजह से कई महीनों से बंद केरल का सबरीमला मंदिर आज से खुला। 5 दिवसीय मासिक पूजा के लिए खोला गया है मंदिर। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से लगी वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी लाइन। 50% ऑनलाइन और 50% वॉक इन रजिस्ट्रेशन के साथ लोगों को वैक्सीन लग रही है। मुंबई के कांदीवली में एक युवक को बिना वैक्सीन लगवाए ही मिल गया सर्टिफिकेट। कोविन ऐप में पेड वैक्सीन बुक की थी। पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में कार्रवाई की बात कही। दिल्ली के सरोजनी नगर में लोगों की भारी भीड़। जमकर टूटे कोरोना के नियम। दिल्ली सरकार नियम तोड़ने पर कई बाजारों को पहले ही कर चुकी है बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोटरंका सब डिवीजन कंडी ब्लॉक के 2 पंचायतों में अब 100% टीकाकरण किया गया। कश्मीर के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के साथ बैठक में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की। कहा टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य को मिले 95% वैक्सीन। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज से मौत का खतरा 95% कम हो जाता है। एक डोज से 82% तक मौत का खतरा घट जाता है। आईसीएमआर की तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों पर एक स्टडी के आधार पर यह दावा। देश में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के लिए अभी करना होगा इंतजार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी बातचीत जारी है। कुछ चीजों पर मॉडर्ना की ओर से जवाब आना बाकी है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कांवड़ संघों से बातचीत कर रही है यूपी सरकार, जिससे कांवड़ यात्रा को लेकर धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो और महामारी से बचाव भी हो जाए। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी का बयान। कहा कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करना ही उचित था। उत्तराखंड सरकार की रोक के बावजूद भी हरिद्वार से जल लाते दिखे कांवड़ यात्री। अजमेर से आए कांवड़ियों का दावा कि हरिद्वार से लेकर आए हैं गंगा जल। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने पर अखिल भारतीय संत समिति भड़की। कहा हिंदुओं के पर्व और त्योहारों पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेने की सुध क्यों आती है। राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई। ईद उल अजहा पर भीड़ के साथ नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं। कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने से कमलनाथ का इनकार। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने सोनिया गांधी से कहा पार्टी के सहयोग के लिए तैयार, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहता।
निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने फिर से आरक्षण की मांग उठाई। निषाद ने कहा कि योगी और मोदी से ही मांग पूरी होने की उम्मीद। निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने की बात कही। यूपी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उठा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण, लव जिहाद समेत 5 मुद्दों को बड़ा खतरा बताया। विपक्ष पर साधा निशाना। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान नेताओं में चले लात घूंसे। हाईकमान तक पहुंची बात। पवन गोयल गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। यूपी के रायबरेली में दिशा के अध्यक्ष पद पर 16 साल से काबिज सोनिया गांधी को हटाया गया। सोनिया की जगह अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को बनाया गया अध्यक्ष। डीएम की अध्यक्षता में होती है अध्यक्ष की नियुक्ति। चीन से सीमा पर तनाव की आशंकाओं के बीच राजनाथ सिंह ने देश के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों ए.के. एंटनी और शरद पवार से मुलाकात की। संसद सत्र से पहले सीमा पर हालात, ड्रोन हमले और तालिबान पर जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। कहा, उपचुनावों की चिंता करने की बजाय किसी भी निर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित करें। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या गंभीर अपराध है। यूपी के बिजनौर में सरेराह 4 दबंग बदमाशों ने दरोगा पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। हमले के बाद फरार हुए बदमाश। सड़क किनारे लगे कैमरे में दरोगा पर हमले की तस्वीरें कैद हुई। बिहार के कटिहार में पुलिस पर भीड़ ने किया हमला। पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा, वाहनों में भी की तोड़फोड़। आपसी विवाद में फायरिंग के मामले में एक पक्ष ने पुलिस पर लगाया आरोपी को भगाने का आरोप। दिल्ली में रोहिणी के हेलीपैड रोड पर कल रात हुए एनकाउंटर में पुलिस ने अशोक प्रधान गैंग के डिप्टी कमांडर गौरव उर्फ मोंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से गौरव घायल हुआ। मथुरा में एनएसजी कमांडो, एटीएस, सीआरपी, सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों ने देर रात तक मॉकड्रिल की। मॉकड्रिल में एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ। अस्पताल में भर्ती मीडिया को इस मॉकड्रिल से दूर रखा गया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर के श्यामगढ़ में 6 महीने पहले 28 करोड़ की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज। प्रशासन ने खोली प्रशासन की भ्रष्टाचार की पोल। 6 महीने में ही पुल धंसना हुआ शुरू। कभी भी बड़े हादसे की आशंका। सवाल पूछने पर बचते दिखे अधिकारी। यूपी के देवरिया में दिल दहला देने वाला हादसा। गडेर गांव में नाव पलटने से 5 लड़कियां डूबी। 3 की मौत, 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बहराइच में थाने में निकाह कराकर पुलिसकर्मियों ने की मिसाल पेश। घरवालों के ना मानने पर पुलिस वाले बने गवाह। काजी को बुलाकर कराया प्रेमी युगल का निकाह। एमपी के सतना में प्रभारी मंत्री के निरीक्षण के दौरान बिना स्ट्रेचर कंधे पर मिला मरीज। खुली जिला अस्पताल की पोल। निरीक्षण के बाद सीएमएच को वार्ड बॉय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एमपी के महू में एससी वर्ग के दूल्हे को मंदिर में जाने से रोका। दबंगों ने बारातियों को पीटा। दूल्हे ने शादी की रस्म छोड़कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एमपी के होशंगाबाद में पति को दूसरी शादी करना पड़ा महंगा। पत्नी ने पुलिस थाने में पति की जमकर पिटाई की। रतलाम में सूने घर पर चोरों का धावा। ताला तोड़कर घर में घुसे चोरों ने चांदी, नकद और कई कीमती सामान पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जोधपुर में पुलिस की इजाजत के बिना एक दिन में 2 जुलूस निकालने पर पुलिस की कार्रवाई। खटीक समाज का था जुलूस। दोनों जुलूस में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी थी धज्जियां। यूपी के मुरादाबाद में नकली पुलिस वाला बनकर लूट करने वाला लुटेरा गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर लोगों को लूटता था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। महिला पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर पुलिस की नौकरी हासिल करने का आरोप। महिला पर केस दर्ज, आरोपी महिला फरार। बिहार के जमुई में प्रेमी युगल के साथ परिवार और गांव वालों ने जमकर की मारपीट। जलाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई जान। अस्पताल में भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में मोबाइल ठीक कराने आए युवक के दुकानदार और उसके साथियों ने की मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया। युवक की शिकायत पर दुकानदार गिरफ्तार, 2 साथी फरार।
जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर आज दानिश सिद्दीकी के घर उनके परिवार से मिलने पहुंची। सिद्धू से चल रही कलह के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा चुनाव से पहले किसान आंदोलन का हल निकालें, मध्यस्थता करने को तैयार, सीमा पार से है आतंकी हमले का खतरा। किसान नेता राकेश टिकैत का कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान, कहा मुझे लगता है कि चुनाव के बीच सरकार जरूर बात करेगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई एक और जमीन को लेकर अब विवाद है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल हुआ है मुकदमा। कोर्ट ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी नेता मोहम्मद शफी के बेटे इशफाक अहमद को आतंकियों ने गोली मारी, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार आतंकियों के 7 मददगारों से एटीएस करेगी कड़ी पूछताछ। कोर्ट ने 23 जुलाई तक एटीएस की रिमांड पर भेजा है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, एक पायलट की मौत, एक महिला पायलट घायल। विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर दुख जताया। दक्षिण अफ्रीका में नहीं थम रही हिंसा, प्रवासी भारतीयों को निशाना बना रहे लोग। केंद्र सरकार ने अफ्रीका में भारतीय समुदाय को मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग ने जताई जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की आशंका। 19 से 21 जुलाई के बीच प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ की चेतावनी जारी। बाढ़ ने बिगाड़े यूरोप के हालात। नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम में बाढ़ से 150 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर हुए। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। लगातार आग को बड़े स्तर पर बुझाने का काम जारी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तालिबान को संरक्षण देने के सवाल पर चुप्पी साधी। भारतीय पत्रकार को सवाल पूछने से इमरान के सुरक्षा कर्मियों ने रोका। ताशकंद में इमरान खान के सामने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा पाकिस्तान से 10,000 आतंकियों ने तालिबान का साथ देने के लिए अफगानिस्तान में प्रवेश किया है। पाकिस्तान में बस धमाके में मारे गए चीनी नागरिकों को लेकर पीएम इमरान खान ने चीन के प्रधानमंत्री से की बात, कहा बस विस्फोट की मुकम्मल जांच होगी। जर्मनी में विनाशकारी बाढ़ से भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान। नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य के 53 जिलों में आधे से ज्यादा बाढ़ से प्रभावित, सैकड़ों इमारतों को हुआ नुकसान। मुंबई में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कल हुई भारी बारिश में कई इलाकों में भर गया था पानी। नेपाल से छोड़े गए पानी से यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का कहर। दर्जनों गांव राप्ती की चपेट में आए। घर की छतों पर शरण लेने को मजबूर हुए लोग। बिहार के सुपौल में कोसी तटबंध पर स्पर के नोज पर नदी का कटाव तेज। बचाव की कोशिश में जुटा प्रशासन। कटाव रोकने के लिए बोल्डर क्रेटिंग का काम जारी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 3 घंटे की बारिश से आफत आई। 136 मिलीमीटर बारिश से सैकड़ों दुकानें बंद, लाखों का हुआ नुकसान। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 19 तारीख तक हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के धारचूला में जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं। दारमा घाटी में ऐसे कई नाले हैं, थोड़ी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। बिहार में महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। तो आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन कल और परसों करेगा विरोध प्रदर्शन। 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में कोरोना का साया। ओलंपिक विलेज में पहले केस की पुष्टि हुई।
टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत से जाने वाला पहला दल आज रवाना होगा। इस दल में 90 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हैं। भारतीय नौकायन दल के 4 खिलाड़ी और कोच मंगलवार को टोक्यो पहुंच चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेंगे गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास यतिराज। सुहास ने बैडमिंटन कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किया। 2018 में जकार्ता एशियाई पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। 2 साल बाद फिर आमने सामने होगी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अक्टूबर-नवंबर में यूएई ओमान में होने वाले T20 विश्व कप में खेलेंगे। विश्व कप के एक ही ग्रुप में हैं दोनों टीम। एनबीए ने केरल हाईकोर्ट में केबल टेलीविजन एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में केबल टीवी नियम और संशोधन नियम 2021 को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताकर चुनौती दी गई। मुंबई में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा के बाहर एमएनएस की पोस्टरबाजी के बाद उत्तर भारतीयों ने बच्चन के समर्थन में किया प्रदर्शन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी के नारे भी लगाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।